भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसका सीधा असर करोड़ों सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। और देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म का नंबर बदलने की बात नहीं है। ये दरअसल टैक्स भरने के पूरे प्रोसेस को, पूरे एक्सपीरियंस को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो चलिए आज इसी नए बदलाव को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये बदलाव आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नया फॉर्म कैसा दिखता है और सबसे जरूरी बात, इससे हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है। देखिए, दशकों से जिस एक टैक्स फॉर्म की हमें आदत थी, यानी फॉर्म 16, वो अब बस इतिहास बनने वाला है। सही मायनों में ये वेतनभोगी लोगों के लिए एक युग का अंत है। और ये तारीख, इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इसी दिन से ये नया सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा और इसका मतलब है कि देश के हर सैलरीड कर्मचारी और हर पेंशनर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब फॉर्म 16 में ऐसी क्या दिक्कत थी? चलिए जरा उन चुनौतियों को समझते हैं जिन्हें दूर करना इतना जरूरी हो गया था। तो इतने सालों से जो सिस्टम चला आ रहा था, उसे बदलने की क्या वजह थी? इसका जवाब एक बहुत ही आम परेशानी में छिपा है, जिसका सामना शायद कई टैक्स पेयर्स ने कभी ना कभी किया होगा। और ये थी समस्या की असली जड़। होता क्या था कि जो फॉर्म 16 कंपनी की तरफ से मिलता था और जो इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल किया जाता था, उनके आंकड़ों में अक्सर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता था। अब ये फर्क चाहे छोटा हो या बड़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए ये एक रेड फ्लैग की तरह था। और इसका नतीजा, टैक्स पेयर्स को मिलते थे टैक्स नोटिस और फिर शुरू होती थी बेवजह की टेंशन, कागजी कार्रवाई और चिंता। तो इस डेटा मिसमैच की जो समस्या थी, उसका समाधान क्या है? सरकार का जवाब है एक बिल्कुल नया फॉर्म, फॉर्म 130। इसे खास तौर पर डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि पुरानी कमियों को दूर किया जा सके और पूरे प्रोसेस को सटीक बनाया जा सके। अब अगर पुराने और नए सिस्टम की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। जहां फॉर्म 16 में डेटा के मेल न खाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी, वहीं फॉर्म 13 को सटीकता और पारदर्शिता के लिए ही बनाया गया है। ये सिर्फ एक टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि आपकी आय का एक पूरा का पूरा डिजिटल ब्यौरा है। देखिए, फॉर्म 16 में कई बार जानकारी मैनुअली भी जोड़ी जाती थी, जिससे गलती की संभावना रहती थी। लेकिन फॉर्म 13 पूरी तरह से सिस्टम जनरेटेड होगा, जिससे गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इस नए फॉर्म के अंदर झांकते हैं। इसकी बनावट कैसी है और इसमें क्या-क्या जानकारी शामिल होगी, इसे जरा और करीब से देखते हैं। तो फॉर्म 130 को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट ए में आपकी और आपके एम्प्लॉयर की बेसिक जानकारी होगी। पार्ट बी में आपकी इनकम और उस पर कटे टीडीएस का एक छोटा सा सारांश होगा। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है पार्ट सी। यही वो जगह है जहां आपकी कुल टैक्सेबल इनकम की पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन दी जाएगी। इसका मतलब है अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपका टैक्स आखिर किस आधार पर काटा गया है। और एक और अच्छी बात यह है कि इस फॉर्म को अलग अलग तरह के टैक्स पेयर्स की ज़रूरतों के हिसाब से भी बनाया गया है। इसमें 2 एनेक्श यानी परिशिष्ट हैं। पहला एनेक्श 1 जो सैलरीड लोगों के लिए है। इसमें सैलरी, अलाउंस, डिडक्शंस, हर चीज़ का पूरा ब्रेकडाउन होगा। और दूसरा है एनेक्श 2 जो खास तौर पे वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए है, जिसमें उनकी पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर फोकस किया गया है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। ये नया फॉर्म मिलेगा कैसे और कब मिलेगा? चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब सब कुछ डिजिटल होने वाला है। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सरकार के आधिकारिक ट्रेसेस पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। ट्रेसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टीडीएस से जुड़ा हुआ पोर्टल है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कोई कागजी काम या मैनुअल प्रोसेस नहीं होगा, जिससे डेटा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना ही खत्म हो जाती है। अच्छा, तो इसका पूरा साइकिल कैसे चलेगा? देखिए, आपका एम्प्लॉयर हर 3 महीने में टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। फिर साल के अंत में ये सारा डेटा एक जगह इकट्ठा होगा और हर साल 15 जून तक आपके एम्प्लॉयर को आपको फॉर्म 1330 जारी करना ही होगा। ये डेडलाइन इसे पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित और समयबद्ध बनाती है। और हाँ, एक आम सवाल जो उठता है कि अगर किसी ने साल के बीच में नौकरी बदली तो क्या होगा? तो उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने पुराने एम्प्लॉयर से उस नौकरी की अवधि के लिए और नए एम्प्लॉयर से बाकी की अवधि के लिए दोनों से अलग अलग फॉर्म 130 मिलेंगे। इससे टैक्स फाइलिंग में कोई मुश्किल नहीं आएगी।
चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। इस पूरे बदलाव का अंतिम लक्ष्य क्या है और असल में इसका हम सब पर क्या मतलब पड़ने वाला है, ये समझते हैं। तो इस पूरी कवायद का निचोड़ क्या है? एक पूरी तरह से डिजिटल, सटीक और पारदर्शी सिस्टम बनाना। इसका सीधा मकसद है डेटा मिसमैच को जड़ से खत्म करना, टैक्स नोटिस की संख्या को कम से कम करना और हर टैक्स पेयर को अपनी टैक्स देनदारी की एक बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर तस्वीर देना। कह सकते हैं कि ये एक आसान और टेंशन फ्री टैक्स अनुभव की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, इस नए फॉर्म से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्या वो वाकई में पूरी होंगी? क्या फॉर्म 130 सच में करोड़ों लोगों के लिए टैक्स नोटिस से जुड़ी चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला